श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज की कहानी है कर्जदार। चलिए कहानी को सुनते हैं। एक बार एक गांव में किसी बुजुर्ग का देहांत हो गया था। सारे गांव वाले मिलकर के उसकी अर्थी को शमशान घाट ले जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर वहां से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। उसने गाँव वालों को इशारा करके अर्थी को वहीं पर रोक दिया था। सारे गाँव वाले और उस मरे हुए आदमी के परिवार वाले हैरान हो गए थे कि यह ऐसा कौन सा आदमी है जिसने बीच रास्ते में अर्थी को रोक दिया है। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उस आदमी से कहा कि भाई, तुम कौन हो और बीच रास्ते में क्यों इस अर्थी को रोकने का इशारा कर रहे हो। तो वह आदमी बोल पड़ा कि जिसकी मृत्यु हुई है वह मेरा कर्जदार है। 2 साल पहले उसने मुझसे 15 लाख का कर्ज लिया था और जब तक मेरा कर्ज मुझे वापस नहीं मिल जाता है, मैं इस अर्थी को आगे नहीं ले जाने दूंगा। सारे उसकी बातें जो है सुन करके बहुत हैरान हो गए थे कि कैसा नीच आदमी है जो इस अर्थी को नहीं ले जाने दे रहा है अपने पैसों के खातिर। सभी गांव वाले मृत व्यक्ति के परिवार वालों को देखने लगे। तभी मृत व्यक्ति के बड़े बेटे ने आगे आकर के कहा कि हमें इस कर्ज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। पिताजी ने हमसे इसका कोई भी जिक्र नहीं किया था, इसलिए हम कोई पैसे वैसे तुम्हें नहीं देने वाले हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि पैसा तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्ज लिया था और वो पैसे उन्होंने कहीं अपने ही कारोबार में लगाए होंगे, जिसका इस्तेमाल सभी ने किया होगा। तो पैसा तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम इस अर्थी को आगे नहीं ले जा पाओगे और मैं इसे आगे नहीं ले जाने दूंगा। और हाँ, अगर अभी तुम्हारे पास इतने रुपए नहीं हैं तो मैं तुम्हें कुछ समय दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें कर्ज चुकाने की तारीख लिख कर देनी होगी और उस पर अपने साइन करने होंगे। बोलो, मंजूर है क्या? तब और वैसे भी तुम्हारे पिता ने जो कर्ज लिया था, तुम उनके बेटे हो, उसका कर्ज चुकाना तुम्हारा फर्ज बनता है। मृत व्यक्ति के दोनों बेटों ने कर्ज चुकाने के लिए साफ साफ मना कर दिया और कहा कि जब पिताजी ही नहीं रहे तो कर्ज किस बात का है। आखिर हमें तो कर्ज के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो हम कैसे कर्ज को चुका सकते हैं। तभी लोग तमाशा देख रहे थे। तभी मृत के भाइयों ने कहा, जब इनके बेटे ने यह जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया है तो हमारा तो सवाल ही नहीं उठता है कर्ज चुकाने का। इस मामले पर काफ़ी बहस हो रही थी। तभी वहीं खड़ी भीड़ और अर्थी हाथों में पकड़ी हुई थी। तभी बात घर की औरतों तक पहुंच जाती है। उस मृत व्यक्ति की इकलौती बेटी ने जब इस मामले के बारे में सुना तो वह घर से भागती हुई अपने पिता की अर्थी के पास आकर के पहुंचती है और उसने उस सज्जन से रोते हुए हाथ जोड़ करके कहा कि कृपया करके आप मेरे पापा की अंतिम यात्रा को मत रोकिए, उन्हें जाने दीजिए। और फटाफट अपने सारे गहने उतारने को लगी और उस आदमी को अपने गहने देते हुए कहा कि आप इन्हें रखिए और जितने भी रुपए कम पड़ेंगे मैं धीरे धीरे आपका सारा कर्ज चुका दूंगी, लेकिन अभी आप मेरे पिता की अंतिम यात्रा को जाने दें, उसे ना रोकें। आपका कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। अब जिस आदमी ने कर्ज लिया था उस ने अर्थी को रोक रखा था, उसने सभी लोगों के सामने कहा कि मैं इस मृत आदमी से 15 लाख रुपए लेने नहीं आया था, बल्कि मैंने तो इन्हें 5 लाख रुपए देने थे। इनकी मरने की खबर सुन करके मैं इनके गांव आया था, लेकिन मैं इनके वारिस को नहीं जानता था, इसलिए मैंने यह खेल खेला। लेकिन जब मैं इनके वारिस को जान चुका हूँ, जो कि उनके बेटों और उनके भाइयों में से कोई नहीं है बल्कि उनकी बेटी है, इन पैसों की असली वारिस वही है। उस मृत व्यक्ति के बेटों और भाइयों को सभी रिश्तेदारों ने सर शर्म से झुक गए थे अब, लेकिन सभी गांव वालों को गर्व था कि उसकी उस बेटी पर जिसने अपने पिता के मरने के बाद भी अपना बेटी होने का आज फर्ज अदा किया था। तो दोस्तों, सच ही कहते हैं ना बेटी के लिए कि
तुम मत मारो कोख में इनको, इसे सुंदर जग में आने दो। छोड़ो तुम अपनी सोच ये छोटी, और हर माँ को खुशी मनाने दो। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपके दिल को छू गई होगी, और मेरी बातों पे अमल भी कीजिएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आपका।